भाई आज मैं फिर से बात करूंगा तुम्हारी क्रश के बारे में। यस, काजल पांडे लौट आई है भाई वो। आज मुझे भैया ने उनके घर में चोरी करते हुए देख लिया। उन्होंने कहा अगर मैं उनके ऊपर ग्राइंड करूंगी तो वो किसी को ये बात नहीं बताएंगे। ये अरे थोड़ा सा आराम से, कहीं भैया का अदरक लहसुन का पेस्ट ना निकल जाए। काजल जी, ये चोरी वोरी करना गलत बात होती। भैया बढ़िया इंसान था तुम्हारा, कोई और होता तो मिक्सी की जगह फ्रिज यूज हो रहा होता अभी। आज मेरा गाड़ी सीखने का पहला दिन था, जिसमें मैंने आज सीखा गियर कैसे डाला जाता है। अरे भाई, अब गाड़ी का हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाओ। गाड़ी को कुछ दिन में अब 8 होने वाला है। बाकी इतना सजने सवरने की क्या जरूरत थी कार चलाने से पहले। कार का गियर वैसे ही सीधा रहता है यार। बाकी ज्यादा ताकत से गियर मत डालना भाई, ये इंजन खराब हो सकता है। और भाई एक्सीडेंट होने पे एयरबैग किसके डिप्लॉय होंगे पहले, कार के या काजल के? हे गाइस, इट्स मी धीरू मोंचिक। और भाइयों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी महिला के बारे में जिसने डार्क ह्यूमर को अपनी कोक से जन्म दिया और फिर एक नई ऊंचाइयों पे लेके गई है उसे, जिसका कंटेंट ठरकियों और हफ्सियों के सिवा और कोई नहीं देखता, जिसका कंपटीशन समय रैना नहीं साक्षात सेजल है, जिसकी शक्ल और अकल दोनों ही मेल नहीं खाते। यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फिर से सस्ती श्रद्धा कपूर के बारे में, AKA काजल पांडे। अभी तुम सोच रहे होगे धीरू भाई इस पे फिर से वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी। भाई, इसका पहला अकाउंट उड़ गया था, इसने इतनी बकेती काट दी थी, इतनी उल्टी सीधी वीडियोस बना दी थी, पर इसने फिर से एक नया अकाउंट बनाया और उसमें डबल ट्रिपल बकेती करनी शुरू कर दी है। तो वही सब देखने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। मेरे मैथ वाले सर को इम्प्रेस करने के लिए मैं उन्हें अपने बड़े बड़े से संतरे दिखाने जा रही थी। रास्ते में मेरे बुली ने मुझे पकड़ लिया, उसने मेरे संतरे दबा दबा के लटका दिए। क्यों लगाने देती हो किसी को भी अपने संतरों पे हाथ? मेरे मैथ वाले सर को इम्प्रेस करने के लिए मैं जो बिना सर पैर की बात करता उसका भी कोई सर है बताओ। और कौन जाहिल पढ़ा रहा तुझे जिसे संतरे दिखाने चल दी तू है? भाई, मैं मेरे मैथ के टीचर को इंप्रेस करने के लिए अच्छे नंबर लाता था, थ्योरम सॉल्व करके लेके जाता था, और ये क्या कर रही छोरी, संतरे दिखा रही है। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार इसलिए नहीं किया था कि तुम अपने संतरे दिखा के 100 नंबर ले आओ, समझी? काजल पांडे, जिस तरह की तुम्हारी हरकत है ना, तुम्हें अलग पांडे की भी टीम नहीं बढ़ा सकती। हेलो बच्चों! और ये लटकने की कहां बात चल रही है? संतरे तो अभी ढंग से उगे भी नहीं है, लटक कैसे जाएंगे? उसने मेरे संतरे दबा दबा के लटका दिए। भाई, मैं संतरों की ही बात कर रहा हूँ, गलत वे में मत लेना। तेरी झूठी बातें मैं बालिका शौचालय, वाओ। काजल, पहली बार तो अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग सही जगह पे खड़ी हुई है। I'm in the toilet taking a shit. पर हगने के लिए बाहर नहीं खड़ा होना होता, अंदर जाओ, अंदर जाके कर जो करना है। भाई, जिस शौचालय गई थी वहाँ ताला लगा है, अभी तो ये हमारे सामने आके हकती है इंस्टा पे। मैंने आज एक बाबा को देखा जो जादू दिखा रहे थे। मैंने उन्हें अपनी चॉकलेट दी जो उन्होंने 15% बड़ी कर दी, जिसे देख के मैं बहुत खुश हुई और अगले दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को उनके पास लेके चली गई। सबसे पहले तुझे अगर कुछ बढ़वाने की जरूरत है तो वो है तेरा दिमाग। 15% वो बढ़वा ले पहले। अरे बट ओ नो नो नो, नहीं 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 काजल, रुक जा, क्योंकि जीरो का 15% तो जीरो ही आएगा ना, तो रहने दे। तो अपने बंदे का जो भी बढ़वाना चाह रही वही बढ़वा, लेकिन उसमें भी 1 इंच में क्या ही बढ़ेगा। हाँ चलो ठीक है, बंदे की हाइट बढ़वाने गई होगी, मान लिया मैंने। भाई, छोटी चीजों पे अगर जादू 15% में हो रहा है तो ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे 4-5 बार करवा लेगी जादू, मगर भाई इतना दिमाग भी मैं चला पा रहा हूँ, ये नहीं चला पाएगी दोस्त। मेरे बॉय बेस्ट फ्रेंड के घर वाले हमेशा उसको कुछ बड़ा करने के लिए तंग करते थे। मैंने उसकी हेल्प की और उसे अपने घर ले गई कुछ बड़ा करवाने के लिए। ये नहीं करना था। अरे यार देखो, तुम तो ऐसे दिन में 10 लोगों का बड़ा करके अपना खर्चा चला ले रही हो इंस्टाग्राम से, पर वो बेचारा तो ऑलरेडी डाउनफॉल में था, अब नाइट फॉल और होने लगेगा उसे। और ये तुम अपने घर क्यों लेकर गई उसे? अगर उसे घर वालों को कुछ बड़ा करके दिखाना था तो उसके घर जाओ, उसके घर जाओ, सामने करो बड़ा। क्यों करनी है थोड़ी बहुत शर्म लिहाज? आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ गेट मेकअप विद मी, जिसके लिए हमें सबसे पहले क्रीम निकालनी पड़ेगी। कौन सी क्रीम है भाई ये जो झुक के निकल रही? ये कभी किसी रील में आके क्रीम निकालती है, कभी किसी रील में आके दही निकालती है। भाई ऐसा करो ना, एक मदर डेयरी का आउटलेट अपने घर में ही खोल लो, वहीं से चीजें प्रोवाइड कराते रहना लोगों को। आज मैंने उड़ता हुआ मिसाइल देखा जिसे दौड़कर मैंने ले लिया। जी, आपकी तलाश ना पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, उनके मुल्क को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जितनी भी इंडिया की तरफ से मिसाइल आ रही है वो सारी की सारी काजल ही डीएक्टिवेट कर सकती है, तो वो ढूंढ रहे हैं तुम्हें। मेरे कजिन को बच्चे अपने साथ क्रिकेट नहीं खिला रहे थे क्योंकि उसके पास बॉल नहीं थी। क्या रे, तुम लोगों को बॉल चाहिए ना? मेरे पास है बॉल्स। क्रिकेट खेलना है, ये टेनिस बॉल क्यों दे रही हो तुम?
पंचर वाले भैया ने मेरी गाड़ी के टायर में हवा भर दी और मेरा पचका टायर फूल गया। हाँ अब दे सकती हो, अब ठीक है, अब दे दो भाई कजिन को ना, क्रिकेट खेल लेगा वो। हाउ हर फादर सर्वाइव दिस सोसाइटी। आइडिया सही है, बस पाइप गलत छेद में डाला है। अबे सालो भाई, जो एक नंबर के हरामी लौंडे होते हैं ना, वो इसके कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं, वो है इसकी ऑडियंस। अरे मैं ऐसे ही फुला देता दीदी, दबा कर क्यों मेहनत किया आपने। हाँ ये तूने अपने ऐसे ही फुलाया है ना, दबा दबा के। मेरे गली का वॉचमैन आज मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया। वो चाहता है कि मैं हमेशा उसको अपने साए में रखूं और मैं अपना साया कभी उसके ऊपर से उठने ना दूं। पर मेरे साए में तो बदबू आती है, तुम रह ही नहीं पाओगे वहाँ। नहा लिया करना फिर, क्यों नहीं नहाती है। और एक तो सबसे पहले मुझे ये बता, गली कहाँ है, ये कहाँ है। यहाँ है। खेतों के बीच में घर बना है, चश्मे के बाद भी मजदूर को तू वॉचमैन बता दे रही। क्या और वो भावुक भावुक कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी उसके दिमाग पे हवस चढ़ गई होगी, हवस। और भाइयों सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि बदबू आ रही है इसके साए में, दिक्कत ये है कि वॉचमैन रहना चाह रहा है, छोड़ वो रहेगा कैसे। कॉलोनी कट रही है यहाँ पे, कोई 3 BHK के फ्लैट कटने वाले हैं, या फिर नितिन गडकरी जी हाईवे निकालेंगे एक। वैसे अगर पांडे जी ऐसा है तो एक फ्लैट हमारा ही बुक करवा देना, हम भी देख लेंगे रहने वहने का सीन। नहीं भाई, कॉमेडी कर रहे हैं हम, कॉमेडी। मेरे पास एक बिल्ली है जो 21-22 साल की हो गई है। जब वो छोटी थी तो बहुत क्यूट लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है वो बहुत राल टपकाने लगी है। 21-22 साल की बिल्ली, अब तो उसकी पेंशन आने लगी होगी फिर। मुगली को ट्यूशन पढ़ाया होगा उनने, मुफासा तो उसके सामने बच्चा होगा। भाई बिल्लियां जो है सिर्फ 12 से 18 साल जीती हैं, पता नहीं इसकी इतनी लंबी कैसे जी रही है। और अगर इतनी वो जी गई है तो वो विकसित हो गई होगी। और अब उसे दूध की जगह ना हड्डी चाहिए, राल नहीं टपका रही हो। और तुम्हारी ये बिल्ली ज्यादा दिन जीनी नहीं चाहिए, नहीं तो फॉसिल फ्यूल बन जाएगी और फिर राल की जगह तेल टपकाएगी। और तेरी बिल्ली 20-21 साल की है, गलती से भी नेशनल ज्योग्राफी वालों को मत बता देना, वो डॉक्यूमेंट्री बनाने आ जाएंगे कैमरा उठा के, तेरी बिल्ली दिखा देंगे फिर पूरे वर्ल्ड को। और मैं चाहता नहीं भाई लोगों का मूड खराब हो फिर, क्योंकि उसमें से तो बदबू आती है ना, कैमरामैन भी मर जाएगा पहन के खड़ा वहीं। शूट कर रहा है मैडम, भिखारिया वहीं नीचे। मैं कल रात को छत से गिर गई और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, लेकिन डॉक्टर को हिंदी नहीं आती थी, तो मैंने अपनी फर्राटेदार इंग्लिश उसके सामने बोलना शुरू कर दिया। सर, नाइटफॉल हैपेंड विद मी यस्टरडे, प्लीज ट्रीटमेंट। मिलेगा ट्रीटमेंट, मिलेगा बेल्ट से। और काजल तू सिर्फ सीढ़ियों से नहीं गिरी, तू घर वालों की नजरों से भी गिर चुकी होगी, बस तुझे अभी रियलाइज नहीं हो रहा है। जिस दिन होगा उस दिन समझेगी। भाई मुझे लगता है गिर के इसके सर पे चोट लग गई, क्योंकि लॉन्डो को होने वाली चीज इसे हो रही है। हम मैं ये कह रहा हूँ तुमसे, जरा स्टेशनरी पे जाके पैड वैड खरीद लो, क्या पता कल को तुम गिर जाओ और काजल जी के अकॉर्डिंग तुम्हारे पीरियड शुरू हो जाए। मत ढूंढो भाई, सेंस नहीं है इस बात में, पर हो सकता है काजल जी के अकॉर्डिंग। इसके कंटेंट में कौन सा सेंस है जो तुम मेरे जोक में ढूंढ रहे हो इस जगह, मत ढूंढो। आज सुबह सुबह मैं उठी तो मैंने देखा बारिश हो रही है। मैं दौड़ के बारिश में नहाने चली गई। जब मैंने ऊपर देखा तो पता चला वो तो मेरे ऊपर वाला अंकल था। अरे अंकल, बाथरूम नहीं है क्या आपके घर में? लगता है भाई वो छोरी के चोट थोड़ी सी ज्यादा लग गई है दिमाग पे। चश्मा पहन के भी इसे ये नजर नहीं आ रहा है कि जो बारिश पड़ रही है वो एक ही जगह क्यों पड़ रही है। अंकल, बाथरूम नहीं है क्या आपके घर में? और अंकल में क्यों बिगड़ रही है? अंकल से कह रही है बाथरूम नहीं तुम्हारे घर में, तुझ पे अकल भी तो नहीं है। अंकल कुछ बोले है? बात करो। मैंने देखा बारिश हो रही है। मैं दौड़ के बारिश में नहाने चली गई। जब मैंने ऊपर देखा, भाइयों मैंने भी देखा, अभी ये जो बिल्डिंग है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो भाई मुझे ये बता, अंकल अब मूदने जाए कहाँ है? बन गया बाथरूम अंदर, मूद दिया उनने खुले में, तू नहा ले। बढ़िया, इस बहाने नहा तो ली, साए में से बदबू जाएगी थोड़ी सी। आज जंगल में मैं अपनी घास छील रही थी, मुझे एक सांप दिखाई दिया जो जल्दी से एक गुलाबी बिल के अंदर चला गया। अरे यार, ये तो मैं सबसे पहले तो खाओ माँ कसम कि गुलाबी बिल था। हमें बिल्कुल यकीन नहीं, हमें चाहिए फेस रिवील। और भाई ये सांपों की देखो दिक्कत तो है, ये जहाँ छेद दिखता है वहीं घुस जाते हैं, अब चाहे वो चूहों का हो या फिर। मुझे एक सांप दिखाई दिया जो जल्दी से एक गुलाबी बिल के अंदर चला गया। अरे यार, ये तो मैं अरे वो जो कॉलोनी कट रही थी 3 BHK फ्लैट था, वहीं तो गया है वो, उसे जान दे, रेंट भरा है उनने। मुझे एक चमत्कारी हलवाई के बारे में पता पड़ा है, वो जिसको देखता है वो गोरा हो जाता है, तो अब मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। थोड़ा सा झांक लेंगे क्या? मुझे गोरा करना है। हलवाई है, जादूगर है बहन का।
चमत्कारी हलवाई भाई, पता नहीं कौन सा अमेरिका का हलवाई एक्सपोर्ट कर लिया। ये गरम भट्टी के सामने बैठे बैठे खुद सफेद नहीं हो पा रहे, लोगों को सफेद करेंगे। और तेरा कंटेंट ना उस हलवाई की जलेबी की तरह घूम फिर के एक ही जगह आ जाता है, ठरक पे। काली चीजें बाद में साफ करवाना, पहले तू अपना दिमाग साफ करवा यार। बॉयफ्रेंड के भाई ने बुरा ना मानो होली बोलकर मेरे ऊपर अपनी छोटी सी पिचकारी चला दी, जो मुझे बहुत ही बुरा लग गया। मेरे पास भी तेले कलर है, रुक लगाती हूँ अभी। कुछ भी चलता भाई इसका, कुछ भी। क्या ही मजबूरी है पता नहीं भाई, कॉमेडी हो नहीं रही तब भी करनी है। मतलब कुछ वीडियोस हैं इसकी फनी, लेकिन आधे से ज्यादा भाई देखी भी नहीं जाती इसकी। इस तरह की वीडियोस देख के ये मत समझा करो कि भाई हर लड़की जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रही है वो ऐसी ही है। भाई ये भी रियल लाइफ में ऐसी नहीं होगी, तमीज से बात करती होगी, लेकिन इन्हें व्यूज और फेम के लिए करना पड़ता है ये सब। और इन्हें देख के फिर लोग और इंस्पायर होते हैं कि वाह इनके इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, हम भी यही करते हैं, वो भी करता है। और इसी तरह से पूरे इंस्टाग्राम की भाई माँ बहन एक हो रखी है, हर तरफ बकैती बकैती दिखेगी, गंदी गंद दिखेगा। काफी कम इन्फ्लुएंसर्स हैं लड़कियों में भी जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, ऐसे उल्टी सीधी हरकतें नहीं करती, उनके लिए रिस्पेक्ट है। बट काजल तू सुधर जा, मान ले बात। बाकी नहीं सुधरना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक और वीडियो बना लूंगा, ऐसे ही वीडियोस बनाती रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गाइस इट्स हर चॉइस। हमारा क्या है, उसके माँ बाप को दिक्कत नहीं तो हम क्यों लोड ले रहे।